बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक सीलिंग फ़ैन का। जो सीलिंग फ़ैन है वो चलता है, चलते चलते बंद हो जाता है। तो आए हम आपको दिखाते हैं इसका जो फॉल्ट है वो ट्रेस करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये इस तरह का अगर फॉल्ट आएगा तो किस तरह मतलब के ट्रेस किया जाएगा। जी दोस्तों, ये इसका ये स्विच बोर्ड है। तो यहाँ से जो है ना पावर फ़ैन के पास जा रही है। तो यहाँ से हम लोग बटन ऑन करते हैं, इससे देखते हैं कि कितनी स्पीड हो रही है। ये यहाँ से हम लोग स्विच बटन अभी ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही स्लो चल रहा है। तो इसे हम लोग खोलेंगे, इसको चेक करेंगे क्या फॉल्ट है, आपके सामने फिर चला बताएँगे। जी दोस्तों, ये सीलिंग फ़ैन है। इसका जो कवर है, इसके नीचे जो कनेक्शन होते हैं उसको निकालेंगे, खोलेंगे, चेक करेंगे। ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के ऊपर जो टेप लगी है वो टेप को हटाया जाएगा। हटाने के बाद फिर चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से जो ना काम कर रहा हूँ। तो हो सके वीडियो अच्छी ना बने, लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छी बने वीडियो, आपको समझ में आ सके प्रॉपर। अभी जो ना ये टेप हमने निकाल ली है। तो ये वाला जो ब्लू कलर का जो कैपेसिटर है इसको खोलेंगे, चेक करेंगे इसको। आप ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर का कैपेसिटर है 3.5 UF का। तो ये 3.5 UF का कैपेसिटर है और ये देखो ये खुला हुआ है कि यहाँ से डैमेज है कैपेसिटर, मगर कैपेसिटर वीक है कि लाइट कम ज़्यादा होने की वजह पे ये कैपेसिटर जो है वीक हो चुका है। अब मैं इसको खोलूँगा, निकालूँगा और उसके बाद यहाँ पर नया कैपेसिटर लगाएंगे। दोस्तों, ये वाला जो कैपेसिटर है ये पुराना कैपेसिटर है ये वाला। और उसके बाद जो हमने नया कैपेसिटर लगाना है वो ये वाला फ्यूजी कंपनी का कैपेसिटर है 3.5 UF का। ये वाला नया कैपेसिटर है। अब ये वाला कैपेसिटर लगाएंगे, फिर फ़ैन को ऑन करके देखेंगे। जहाँ से हमने पुराना कैपेसिटर खोला था सेम वैसे हमने नया कैपेसिटर कनेक्शन कर देना है इस तरह। नए कैपेसिटर के कनेक्शन हो गए हैं। अब इसके ऊपर जो स्लीव है वो स्लीव चढ़ा देंगे अच्छी तरीके से, ताकि स्पार्क ना करे या शॉर्ट ना हो। दोस्तों, नए कैपेसिटर को रॉड के साथ रख के टेप मार देंगे, जैसे पुराना कैपेसिटर रख कर टेप मारी हुई थी, ताकि इसे टेप मार देंगे इस तरह। टेप अब मार दी गई है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे ऑन करेंगे फ़ैन को। कैपेसिटर कनेक्शन के ऊपर वाला जो कवर है उसको बैठा लेते हैं इस तरह। कवर बैठा लेते हैं, इसका जो स्क्रू है वो टाइट कर देंगे। ये दोस्तों कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। अब इसको हम लोग ऑन करेंगे फ़ैन को। स्विच बटन से अभी ऑन किया जा रहा है। जी दोस्तों, देख सकते हैं फ़ैन बिल्कुल कंप्लीट ओके हो गया, चल रहा है अब। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट और शेयर है उसे हम लोग चेंज करेंगे और आपको तरीका बताएंगे 1 बाय 1। जी दोस्तों, ये फ़ैन है जिसका रेगुलेटर ख़राब हो रहा था, जिससे मैं बता रहा था। इसे हम लोग खोलेंगे। ये वाला स्क्रू है और इसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ और एक ये राइट साइड में लगा हुआ है। तो ये स्क्रू खोलेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला जो नट है इसे खोलेंगे, खोल कर निकालेंगे, हम आपको दिखाएंगे। अब ये ऊपर वाला स्क्रू जो है ना वो खोला जा रहा है।
अभी ये लेफ़्ट साइड में जो नीचे स्क्रू लगा हुआ है इसे खोलेंगे हम लोग। ये टोटल 3 स्क्रू रहते हैं। इसका बैक कवर जो है ना खुल जाएगा। इसके अंदर वाली साइड पे जो है ना रेगुलेटर लगा हुआ है। और ये राइट साइड वाला जो स्क्रू है इसे खोला जा रहा है। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह जो ना आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कि कौन सी वायर कहाँ लगानी है और कैसे हमने चेंज करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों स्क्रू खुल गए हैं। अब इसका जो बैक कवर है फ़ैन का, ये से हम लोग निकाल रहे हैं आराम आराम से। इस तरह ये बैक कवर हमने खोल लिया है। ये इसके अंदर वाली साइड पे जो इसका रेगुलेटर है ये सामने जो लगा हुआ है। अब मैं इसके जो रेगुलेटर के जो राइट और लेफ़्ट साइड में जो स्क्रू लगा हुआ है, नट स्क्रू, उससे मैं लूज़ करूँगा। इस तरह प्लास डालकर अंदर से ऐसे खोलना है आपने। एक स्क्रू खुल गया है। अब दूसरी साइड वाला जो स्क्रू है उसे खोल रहे हैं। इसको खोलने के बाद क्या होगा कि रेगुलेटर जो है ना पूरा कनेक्शन समेत हाथ में आ जाएगा। तो फिर आपको जो है ना मैं वन बाय वन समझा सकूँगा कि कौन सी वायर कहाँ लगी हुई थी। जी दोस्तों अभी रेगुलेटर खुल चुका है। तो इससे मैं जो है ना आपको कनेक्शन बताता हूँ कि कौन सी वायर कहाँ लगी हुई है। दोस्तों ये जो फ़ैन का जो रेगुलेटर है इसके ऊपर टोटल 4 वायरें कनेक्ट की हुई हैं। तो 4 वायर में से एक वायर जो है ना वो फेस है, बाकी के जो 3 वायर हैं वो लो, मीडियम, हाई, ये 3 स्पीडें हैं। तो न्यूट्रल वायर जो है वो डायरेक्ट लगी हुई है। सबसे पहले जो है ना मैं इसके जो वायर कटिंग कर रहा हूँ, ये जो है ना फेस है। तो इसके जो फेस है ये पहले निकाल लेते हैं। इस दोस्तों ये वाली वायर जो छीली जा रही है ये फेस है, जिसको हम लोग गर्म वायर बोलते हैं, जिसमें टेस्टर बोलता है। ये गर्म तार है, ये इसको फेस कहते हैं। तो इसको छील लेना, छीलने के बाद ऐसे हाथ के साथ उसको बल दे लेना अच्छी तरीके से। तो इस तरह जो है ना ये देख लेते हैं, ये नया वाला रेगुलेटर है। तो इस तरह मतलब के सेम कनेक्शन है, सेम डिज़ाइन है। दोस्तों ये जो फ़ैन का जो रेगुलेटर है इसके ऊपर टोटल 4 पॉइंट हैं। जो 3 में से जो एक पॉइंट अलग होगा वहाँ पर फेस वायर आप लोग कनेक्ट करनी है, इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ। बाकी जो 3 पॉइंट हैं वो होते करीब हैं, लेकिन उनमें से गैप रहता है थोड़ा थोड़ा। जो एक पॉइंट है वो उससे ज़्यादा गैप रहता है, वहाँ पर फेस की वायर कनेक्ट की जाती है। अब मैं क्या करूँगा कि लो स्पीड की वायर जो है ना निकालूँगा, लो वायर स्पीड कनेक्ट करूँगा। और उसके बाद ये सेम जो है ना लो पे लगाएंगे, फर्स्ट पे। अब जो है ना मीडियम तार में निकालूंगा। ये मीडियम तार कटिंग की जा रही है पुराने रेगुलेटर से। अभी वायर छिली जा रही है, छिलने के बाद वहीं लगाएंगे हम लोग सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पर मीडियम वायर कनेक्ट की जा रही है। और उसके बाद जो है ना फिर जो हाई वायर है इससे कनेक्ट करेंगे, जिसमें ज़्यादा स्पीड होती है, इसको छील लेनी है। तो इसको तीसरे पॉइंट पे कनेक्ट करनी है। इसको कनेक्ट करने के बाद इसके बाद आपने सोल्डरिंग अच्छी तरीके से करनी है। इस तरह ये हाई वायर कनेक्ट की जा रही है। दोस्तों जो वायर आप लोगों ने रेगुलेटर के ऊपर टाइट करें उसको अच्छी तरीके से टाइट करना है, ताकि लूजिंग ना रह जाए। अगर लूजिंग रहेगी तो फिर जो है ना आपका रेगुलेटर ख़राब हो जाएगा। जी दोस्तों पुराना रेगुलेटर निकाल कर नया रेगुलेटर हमने लगा दिया है, और उसके ऊपर कनेक्शन भी कर दिए हमने। एक जो फेस है वो भी हमने कनेक्ट कर दिए, लो, मीडियम, हाई, तीनों स्पीडें भी हमने कनेक्ट कर दी। और इसको अच्छी तरीके से हमने प्लास के साथ बल दे दिए, ताकि ये लूजिंग नहीं रहेगी। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेगुलेटर है इसका जो ब्रिस्टर फ़ैन का जो बैक कवर था जो हमने खोला था, उसके अंदर जिस तरह हमने खोला था इसी तरह हम लोग इसके अंदर फिक्स करेंगे। दोस्तों ये ब्रिस्टर फ़ैन का बैक कवर है, इसके अंदर हमने रेगुलेटर फिक्स कर दिया। अब इसे हम लोग ऑन करेंगे। इसको हम लोग अब ऑन करके चेक करेंगे कि कनेक्शन हमारे बराबर हैं। ये आप देख सकते हैं फ़ैन बिल्कुल ओके है, कनेक्शन बराबर है। अब हम लोग इसे मीडियम स्पीड करेंगे और उसके बाद हाई स्पीड करेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं फ़ैन चल गया है बराबर। जी दोस्तों, रेगुलेटर चेंज हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो स्क्रू हैं बैक कवर के वो स्क्रू लगाएंगे। ये स्क्रू है हमारे पास, ये स्क्रू लगा लेते हैं और उसके बाद फिर इसे ऑन करेंगे। अभी हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं और उसके बाद रेगुलेटर भी हमने चेंज कर लिया है। तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।